ओम शांति। आज 9 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वरदानी दिवस पर परम सतगुरु का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और देने वाले महादानी वरदानी भव। अमृत वेले को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। पूरे दिन का श्रेष्ठ समय है। ऐसे समय पर वरदान लो और सबको वरदान दो। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा बच्चों को वरदान देते हैं। उसके लिए बुद्धि रूपी कलश धारण करने योग्य हो, उस वरदान को धारण कर सके ऐसा योग्य बनाना है। इसी से सारा दिन निर्विघ्न रहेंगे। अमृत वेले के समय जो वरदान लेते हैं देते हैं, उससे वृत्ति भी श्रेष्ठ बन जाती है। हर एक अपने आप को चेक करे, मेरा अमृत वेला कैसा है। ये वही समय है जबकि आत्मा अमृत का रसपान करती है। ये वेला प्राप्तियों की वेला है। इस वेला में बुद्धि रूपी कलश श्रेष्ठ चाहिए, पावन चाहिए। बहुत ही सुंदर सा व्रत बाबा ने आज दिलाया। क्रोधी का काम है क्रोध करना, आपका काम है सबको स्नेह देना। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना। इस नए वर्ष में अपना एक लक्ष्य रखेंगे, मुझे हर कार्य स्नेह से करना और कराना है। संकल्प में भी क्रोध ना आए, जोश आना, चिड़चिड़ापन, एकदम रिएक्ट करना, ये भी क्रोध के ही अंश हैं। क्रोधी के स्थान पर हम सबको मास्टर स्नेह का सागर बनना है। सबको स्नेह बांटना है। सभी को इस स्नेह की बहुत आवश्यकता है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि संगम का समय आपको अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सभी पापों को बाबा की याद से भस्म कर लेना है। ये विक्रम विनाश करने का युग है, पावन बनने का युग है, प्रभु मिलन का युग है। इस संगम के समय पर बाबा को यथार्थ पहचान के याद करना है, महीनता से याद करना है, मोटे मोटे रूप से नहीं। कोई कोई बच्चे मोटे रूप से याद करते हैं, सिर्फ बिंदु समझते हैं। वो सिर्फ बिंदु नहीं, ज्ञान गुणों का, शक्तियों का सिंधु है, पतित पावन है, नॉलेजफुल है, ज्ञान सागर है, सुख सागर है। उसको पहचान कर महीनता से याद करना है। इसी समय वो माता पिता के रूप में पार्ट प्ले करते हैं। ब्रह्मा माता, शिव पिता, हम सब बच्चों की पालना कर रहे हैं। कल्प में एक बार ऐसा समय आता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, सर्व संबंधों का हम सुख प्राप्त करते हैं। तो इस संगम के समय पर अच्छी रीति बाबा को पहचान कर याद करना है, ताकि कर्मातीत बन जाएं। देह अभिमान में आने से स्वधर्म को भूल जाते हैं, भूले होने लगती हैं। इसलिए बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, एक मुझे याद करो। यथार्थ याद करो तो बहुत प्राप्तियां हैं। यथार्थ याद बहुत सुखदायी है। माया प्रतिज्ञा तोड़ाती है। हमने प्रतिज्ञा की है, हम एक बाबा को याद करेंगे, किसी देहधारी को याद नहीं करेंगे। माया बार बार बुद्धियोग भटकाती है,
बाबा कहते अपने पर पूरा अटेंशन रखो, इतना याद करो बाबा को कि आप अपनी प्रतिज्ञा को निभा सको। माया बहुत धोखेबाज है। आज हम चलते फिरते सबको वरदान देंगे, वरदानी दृष्टि देंगे, हर एक के प्रति शुभ संकल्प करेंगे। मास्टर स्नेह के सागर भव, क्रोध मुक्त भव, राजयोगी भव। हर एक आत्मा को वरदान देते वरदानी मूर्त बन जाएंगे। अब हम विधि पूर्वक बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। सुनते समय एक सुखद अनुभूति, जो बाबा ने कहा मेरे लिए कहा, मैं अर्जुन हूँ। जो बाबा ने कहा वो मुझे करना ही है, कल्प कल्प किया है, अब भी करना ही है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकता कर पावन बनना है। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम देर नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता तो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। गीत है, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो। ओम शांति। तो भगवान की महिमा भी की है, फिर गिलानी भी की है। अब तो बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तब अपनी ऊंचाई दिखाते हैं देह अभिमान के कारण। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वो राम राज्य सतयुग और ये राम राज्य, राम और रावण की भेंट की जाती है। बाकी वह राम तो त्रेता युग का राजा हुआ, उसके लिए ये बात नहीं है। ये राम शिव बाबा। रावण आधा कल्प का राजा अर्थात द्वापर से शुरू हुआ। ऐसे नहीं कि राम आकर आधा कल्प राज्य करता है, नहीं। ये डिटेल में समझने की बातें हैं, क्योंकि वो तो परम धाम रहते हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात समझने की है। हम आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। हम सबका वो बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है कि इस समय मेरे सारे बच्चे रावण की जेल में हैं, दुखी हैं। तो बाप जानते हैं आत्मा में सारी नॉलेज है, इसमें सबसे जास्ती महत्व देना चाहिए आत्मा को। आत्मा परमात्मा को जानने का महत्व। छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पाठ नूंदा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पाठ बजाते तो स्वयं को भूल गए, स्वधर्म को भूल गए। अब बाप आकर इस समय हमें आत्म अभिमानी बनाते, अर्थात संगम पर आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। क्योंकि आत्माएं कहते हैं कि हम पावन बने, तो बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो। आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा पतित पावन, हम आत्मा को पावन बनाओ। तो बाप कहते मैं आकर पावन बनाकर सबको साथ ले जाऊंगा। संस्कार तो सभी आत्मा में भरते हैं ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता जो विकार में जाते। मनुष्य, पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे माथा झुकाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते बच्चे तुम्हें पूजे थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हें नीचे उतरना पड़े। ये खेल ही पति से पावन,
पावन से पतित बनने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इस समय हमें इशारे से समझाते हैं। अब ये सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। बाप साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड भी जरूर भोगना पड़ेगा। पिछाड़ी में कोई जन्म देकर सजा देंगे, मनुष्य तन में ही सजा देंगे। जो हमने विकर्म किए वो मनुष्य तन में ही हमें सजा मिलेगी, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं, जैसे काशी कलड़ खाते समय दंड भोगते हैं। किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो क्षमा करो, हम फिर ये काम नहीं करेंगे। ये सब साक्षात्कार में होता है। फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व आत्मा और परमात्मा का है। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ ले बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई जानता नहीं। तुम एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार ये भी होना ही है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है, ये कोई नई बात नहीं है। कल पहले भी जो पता था, कहते भी हैं ज्ञान भक्ति फिर है वैराग, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने इन साधु आदि का संग भी बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते। अब तुम बच्चे हर बात को अच्छी रीति जानते हो कि इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं तो पुरानी दुनिया से ज़रूर वैराग करना होगा। इनसे क्या दिल लगानी। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपने देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम ममत्व क्यों रखें। कोई से लगाव होगा तो उसकी याद आती रहेगी, तो अंत मते सो गते। फिर ईश्वर की याद तो आ न सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करते रहो। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। जैसे आशु माशु धंधा करते भी अपने माशु को याद करते रहते। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से ही सच्ची प्रीत रखनी है, तो उनको याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है कि हमको देवी देवता बनना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस जाएंगे। फिर गिलानी भी होगी और नुकसान भी बहुत होगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे और बाप को भी आत्मा बिंदी रूप समझ उसको याद करें। वो ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बहुत मुश्किल से याद करते हैं, मोटे ख्यालात से नहीं। इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है, क्योंकि आत्मा भी सूक्ष्म, बाप भी सूक्ष्म। हम आत्मा हैं, हमारा बाप इस समय आया हुआ है, वह बीज रूप भी है, नॉलेजफुल भी है। हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति से सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में बैठता नहीं है। ना तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, ना करने से तो मोटी रीति भी याद करना ठीक है, परंतु वो यथार्थ याद
जास्ती फलदायक है जो आत्मिक स्वरूप में टिककर बाबा को याद करना। वह इतना ऊंच पद पा सकते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु, बाप भी इतनी छोटी सी बिंदु, उसमें सारा ज्ञान है। ये भी तुम यहाँ बैठे हो तो कुछ भी बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते चिंतन रहे सो नहीं है। भूल जाते हैं, सारा दिन यही चिंतन रहे कि ये है सच्ची सच्ची याद कि मैं आत्मा हूँ, वो भी बिंदु रूप आत्मा, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उसे याद करना। कोई सच बताते भी नहीं कि हम कैसे याद करते हैं। चार्ट वर्क भेजते हैं, परंतु ये नहीं लिखते कि मैंने अपने को आत्मा समझ, बाप को भी बिंदी आत्मा समझ याद किया। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं हैं। बल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है, देहाभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरन नहीं करते। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए, हिसाब किताब चुकतू करने हैं, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है, आसान बात नहीं है। वह अलग काल के मर्तबा पाने के लिए कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है, आगे थोड़ी बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी देखो कितनी कमाई हो रही है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, और त्रिमूर्ति शिव का परिचय भी औरों को देना है। सिर्फ शिव कहने से नहीं समझेंगे, त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। मुख्य ही ये दो चित्र त्रिमूर्ति और झाड़ है। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। ये पांडव सेना का फ्लैग झंडा भी होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप इस समय आकर हमें देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है ये कोई समझते नहीं। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा? 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितने चित्र बना देते हैं, समझते कुछ नहीं। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं, जिसको जो आया सो बना दिया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी हनुमान की पूजा करो तो करने लग पड़े। दिखाते हैं कि हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आया। उसका प्यार तुम बच्चे समझते हो कि संजीवनी बूटी है मन मना भाव, ये मन बाबा की याद में लगाना। विचार किया जाता है कि जब तक हम ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक हम भरतनाट्यम पहने अर्थात कौड़ी तुल्य हैं। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उनको तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है। रजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वह तो बहुबल है, पर यह है योग बल। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, ये तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल पड़े हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है। इसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ये आत्मिक नॉलेज है। रूह बैठ, शिव बाबा बैठ रूहों को ज्ञान, आत्माओं को ज्ञान देते हैं, और वह मनुष्यों को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही है। बाप समझाते रहते, ये करो। अब देखो शिव जयंती पर कितना धम चक्कर मनाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाएं।
तुम्हारी तो बिल्कुल नई बातें हैं ना, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज़ करना चाहिए। सेंटर खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अब तुम बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का निकाल, कोई और का नाम डालें, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? कोई तो उनका बाप ब्रह्मा चाहिए जो मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएं। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे, खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र बड़े क्लियर हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। अच्छा है। मीठे मीठे, सर्विसेबल, सिक्के लदे, आज्ञाकारी, फरमानबरदार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना उच्च बनाने के लिए हमें स्वयं की पहचान, अपनी पहचान देकर संबंध जुड़ाकर हमें हमारा जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर भी पूरा टेंशन देना है। दूसरा, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह से लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। अब आज का वरदान। सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हुए हम ये महसूस करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भाव। ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भाव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला है। इस उत्सव में वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। क्रोधी का काम है क्रोध करना, आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना, आपका काम है स्नेह देना। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।